हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार डीएलएड वालों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने खुद से टाइप करके फ्रेंड्स आपके लिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, महिला अध्यक्ष प्रथम कौन थी? एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया? देखिए खिलाफत दिवस की यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कलर को मैच कर लेते हैं। ठीक है, किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष में स्वराज। गांधी जी ने नारा दिया था असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का पितामह किसे कहा जाता है? भारत का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। ठीक है, सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन थे? संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है इटली शब्द का क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा तुम जिंदा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध कितने समय तक चलता रहा? प्रथम महायुद्ध जो था प्रथम महायुद्ध कितने समय तक चलता रहा? कितने समय तक? सही जवाब हो जाएगा 4 वर्षों तक। ठीक है, 4 वर्ष तक प्रथम महायुद्ध चला था। आगे चलते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? सही जवाब हो जाएगा 114 दिन। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? 114 दिन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ से इसमें देख सकते हैं आप संविधान का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस संशोधन प्रक्रिया, क्वेश्चन जो है यहाँ पे भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? क्या होगा सही जवाब? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसका जो विचार लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से। याद रखिएगा कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण ये जो वाक्य है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता लिया गया है कहाँ से? याद रखिएगा
इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। डीएलएड का सारा जानकारी आपसे इस चैनल पे आपको दिया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।